नमस्कार, मैं राहुल पार्चा, भारतीय अखिल भारतीय परिवार पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। आज फिर आप लोगों के बीच में आया हूँ दोस्तों, एक मुद्दे पर बात करने के लिए। आज हम बात करने वाले हैं राजनीति में लोगों का शोषण कैसे किया जाता है, राजनीति में लोगों को शिकार कैसे बनाया जाता है और लोग बन भी जाते हैं। मैं बताऊँ आपको आज कि लोग बनते भी हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो जानबूझ के भी बन रहे होते हैं, उनको क्योंकि पार्ट टाइम राजनीति करनी है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों की। आज मैं बात करने वाला हूँ दो बड़ी पार्टियों की। दो बड़ी पार्टियाँ जो बहुत समय से है। एक पार्टी जो 70 साल से हमारे देश में राज कर रही है, कांग्रेस, और एक पार्टी जो बीजेपी है। दोनों ही नेशनल पार्टीज़ हैं। आज क्योंकि घमासान है, आज मैं बात करने वाला हूँ इन दोनों पार्टियों के बारे में। आप देखना कि मैं क्या आपको बताने वाला हूँ। आज हम बात करेंगे कैसे लोगों को शिकार बनाया जाता है। अब लोगों को शिकार बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि उन्हें पकड़ के उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। दोस्तों, ये राजनीति है। राजनीति में किस तरह से शिकार बनाते हैं। कोई व्यक्ति टारगेट कर लिया। आज जब हम बात करते हैं राजनीति में जाने की, राजनीति में जब हम एंटर करते हैं तो हम किसी एक व्यक्ति को, अपने नेता को चुन लेते कि अरे यार, ये मेरा आइडल है, इस व्यक्ति के पीछे पीछे मुझे रहना है, इसके साथ मुझे जाना है, इसी के जैसा बनना है बस। अब उस अपने आइडियल व्यक्ति के, अपने नेता के पीछे पीछे हम लोग निकल पड़ते हैं। अपनी ज़िंदगी के 10 साल 20 साल लगा के, 25 साल लगा के हमें क्या मिलता है? हमें कुछ नहीं मिलता। आज कार्यकर्ताओं के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। मैं एक लेटेस्ट एग्जाम्पल आपको देता हूं। एग्जाम्पल क्या है? मेरे पास आज ही राजस्थान से एक फ़ोन आया। उस व्यक्ति ने बताया, वो पूछ रहा था मुझसे, एक्चुअली उसने मुझसे सवाल किया, मुझसे पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैंने, भाई साहब पूरी बात बताओ, बिना पूरी बात जाने तो मैं कुछ नहीं बता पाऊँगा आपको। अब का क्या मतलब है, पहले क्या करते थे? तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे एक नेताजी हैं जिनके साथ मैं लगभग 25 सालों से हूँ। उनके परिवार, पहले उनके परिवार में उनके पिताजी के साथ था और अब मैं उनके लिए साथ काम करता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ। मेरा नेता अगर मुझे आधी रात को भी आवाज़ देता है तो मैं आधी रात भी उसके लिए तैयार रहता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ सचिन पायलट जी की। उनके अभी समीकरण बन रहे हैं कि बीजेपी के साथ जुड़ जाएंगे। अब वो व्यक्ति जो उनका कार्य करता है, उसने मुझे बताया कि मुझे 25 साल हो गए राजनीति में। पहले उनके पिताजी के साथ मैं काम करता था। मैंने अपनी जवानी कांग्रेस पार्टी पर निछावर कर दी। जवानी के वो दिन जो मैं अपने परिवार को दे सकता था, अपने बिजनेस को दे सकता था, अपने लोगों को दे सकता था और बहुत अच्छा एक मुकाम हासिल कर सकता था ज़िंदगी में। लेकिन उनके यौवन का शोषण किया गया। यौवन के शोषण से मेरा ये मतलब है दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। वही जो अभी उसने बताया कि अब मेरी जवानी का जो मैं समय, जब मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा करता था तो मैं अपने परिवार को दे सकता था, अपने बिजनेस को दे सकता था, अपने क्षेत्र को दे सकता था और अपनी एक पहचान बना सकता था। लेकिन मैंने अपने नेता के पीछे पीछे जाना मंजूर किया। मुझे मालूम था कि मेरा नेता पक्का है, इरादों का पक्का है, इसके साथ मैं जाऊंगा तो मैं शायद बहुत अच्छे काम कर सकता हूं, क्षेत्र में बहुत अच्छी पकड़ बना सकता हूं। लेकिन उसने 2 बार ट्राई किया कि मुझे नगर पालिका की टिकट दिलाई जाए। एक उसके पिताजी के समय में उसने ट्राई किया था एक बार और एक अब भी किया था। लेकिन हुआ क्या, पैराशूट कैंडिडेट जो कुछ होते हैं खास लोग, वो आते हैं, वो बताते हैं कि मैं पैसे से बहुत मजबूत हूँ, पता लग जाता है। और वो बताते हैं कि मैं बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं मेरे पार्टी की हाई कमांड तक, तो वो आकर टिकट ले जाते हैं। लेकिन वो जो व्यक्ति 20 साल से 25 साल से ग्राउंड पर काम कर रहा है, लोगों के लिए काम कर रहा है, अपनी पहचान बनाने के लिए काम कर रहा है कि मेरी पार्टी मुझ पर विश्वास करेगी, मुझे टिकट देगी और मैं आगे बढ़ूंगा, मैं जीतूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। वो व्यक्ति को शिकार बनाया गया है टोटल। और लोग खुद जानबूझकर भी शिकार बनते हैं। उन्हें मालूम है कि जब मेरा नेता अपने लिए, सिर्फ अपने लिए सोच रहा है तो मैं क्यों नहीं अपने लिए सोच सकता। दोस्तों, सेल्फिश होना गलत है, लेकिन सेल्फ इंटरेस्टेड होना गलत नहीं है।
अपना भी कुछ होना चाहिए, अपनी भी कुछ पहचान होनी चाहिए। अब ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ क्या होता है, शिकारी तो बनते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूँ दिल्ली का। दिल्ली में एक व्यक्ति जो 20 साल से कांग्रेस में विधायक रहा, उसके बाद वो 2013 का इलेक्शन हार गया था। फिर उसने सोचा मैं दोबारा इलेक्शन लड़ूंगा, फिर दोबारा इलेक्शन लड़ा, फिर हार गया। फिर उसे लगा कि उसे पार्टी चेंज कर लेनी चाहिए। फिर उसने पार्टी चेंज की, आम आदमी पार्टी में आ गया। लेकिन वहाँ पर शायद लोगों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, या कुछ और बात रही, और वजह रही, वो फिर बीजेपी में चला गया। वो वहाँ पर भी हार गया। इस पूरे घटनाक्रम में जो नेता था उसका क्या गया, उसने पार्टियाँ चेंज की, क्योंकि उसका ज़मीर गवारा करता है, उसे सिर्फ पावर चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति, जो कार्यकर्ता 20 साल से कांग्रेस पार्टी में उसके साथ थे, वो अपने नेता के पीछे पीछे पहले आम आदमी पार्टी में आए, फिर उसके बाद कम हुए बीजेपी में आए, अपना मन मार के आए। जो 20 साल से पार्टी को बुरा भला कह रहे थे, उनका विरोध करते थे, आज उनके साथ रहकर कैसे काम करेंगे, घुटन होती है, नहीं रहा जाता। ये लोग कैसे रह लेते हैं? कार्यकर्ताओं का शिकार बनाते हैं। इन्हें सिर्फ कुर्सी से मतलब है, इन्हें सिर्फ पावर से मतलब है। दोस्तों, ये मुझे ऐसा लगता है कि जब भी किसी को राजनीति में आना हो तो वो पहले बात कर ले, सीख ले राजनीति, समझ ले राजनीति, और अपना एक रोड मैप तैयार करे कि उसको जाना कहाँ है और कहाँ उसकी मंजिल है, और उसके लिए वो किस तरह से चल सकता है। दोस्तों, थोड़ा सा समय और थोड़ा सा पैसा तो लगता है, लेकिन अगर हम सही समय पर सही ट्रैक पर आ जाते हैं तो हमें सिर्फ भागना होता है, आगे बढ़ना होता है। और कार्यकर्ता गलती नहीं करते हैं, कार्यकर्ता गलत नहीं है, नेता कभी कभी हम उनके साथ दगाबाजी कर जाते हैं। ध्यान रखना चाहिए नेताओं को उस चीज़ का। तो और जाते जाते एक बात और करना चाहता हूँ कि कार्यकर्ताओं को भी ध्यान रखना चाहिए, राजनेताओं को। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, ज़्यादा नहीं कहूँगा। जय हिंद, जय भारत।